हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाता हूं, जिसे इंग्लिश में क्या लिस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसी चीज को हिंदी में क्या लासा बोलते हैं। लासा का पूरा नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्त। तो आप लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं, आपको दो प्रश्न दिए गए हुए हैं, दोनों प्रश्न आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि 15 और क्या 20 का आपको क्या एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है? आप यहाँ पर 15 और 20 बोला है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा क्या 15 इस तरह से लिखेंगे और क्या 20 लिखेंगे। एक खड़ी पाही इस तरह से आप खींच दीजिएगा। अब आप एक पाही इस तरह से खींचेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देना है। तो अगर हम 2 से भाग देंगे तो 15 नहीं कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे 15 नहीं कटेगा, 2 सते कितना होता है, 14 ही होता है। तो जो नहीं कटेगा उसको ठीक उसी प्रकार से लिख देंगे। अब 2 में 20 से भाग दीजिए, 2 दहम में कितना होता है, 20 होता है, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए 2 से 15 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो ये 15 ही रहेगा क्योंकि कटेगा नहीं। 2 से 10 में भाग देंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15, यहाँ पर 5 है। अब आप क्या करेंगे, अब आप 5 से भाग देंगे। अगर 5 से भाग देंगे तो 15 भी कट जाएगा, आपका 5 भी कट जाएगा। लेकिन 15 जो है 3 से भी कटता है, तो यहाँ पर आप क्या 3 से काटेंगे। 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे क्योंकि 3 से 5 नहीं कटेगा। अब देखिए 5 से जो है 5 बड़े आसानी से कट जाएगा। 5 एक्के 5 हो जाएगा, 5 एक्कम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब भी नीचे इस तरह से आ जाए, सब कुछ कट जाए तो 1 1 आता है, तब समझ लीजिएगा आपका सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, ये जो चीज़ें आई है यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 2 3 5, इन्हीं को आपको क्या ज़रूरत रहती है, क्या इन्हीं को आपको ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, यही चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद गुणे का चिन्ह बनाएंगे, फिर ये वाला 2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद गुणे का चिन्ह बनाएंगे, फिर ये वाला 3 लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह बनाएंगे, लास्ट में क्या गुणे 5 लिख लेंगे। अब आप इनमें आपस में इनका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जब 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। 12 का गुणा 5 में करेंगे, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 है। तब आप क्या करेंगे, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। 15 और 20 का एलसीएम क्या है, आपका 60 निकल कर आया है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या एलसीएम 2 संख्याओं का निकाला जाता है। एक सवाल और आप लोग समझ लीजिए, बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आपको दूसरा सवाल बताता हूँ। 8 12 और 30 का क्या आपको एलसीएम निकालना है। आपका दूसरा प्रश्न है 8 और आपका क्या, यहाँ पर 8 लिख लीजिएगा, इसके बाद आप 12 लिखेंगे, लास्ट में आपका क्या है 30 है। इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो मैं आपको बताया खड़ी पाई खींचेंगे, फिर आप इस तरह से एक पाई खींचेंगे। अब आपको क्या सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिएगा। अगर यहाँ पर 2 से हम भाग देंगे तो 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 में भाग देंगे 2 से तो 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से 30 में भाग देंगे, 2 15 में कितना होता है, 30 होता है। अब आप क्या करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से 6 में भाग देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 15 नहीं कटेगा तो उसको ठीक उसी प्रकार से लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, 2 से भाग दीजिए, फिर से 2 1 के 2 हो जाएगा। 3 नहीं कटेगा, उसको इसी तरह लिखिए। 15 भी नहीं कटेगा, उसको भी उसी तरह लिखिए। अब आप क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। जब 3 से भाग देंगे, यहाँ पर 1 है तो उसको उसी तरह लिख लीजिएगा। 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 3 से 15 में भाग देंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 आसानी से कट जाएगा। 5 से भाग दे दीजिए, 1 आया है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 है। 5 1 के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए नीचे 1 1 आ चुका है, आपको सिर्फ इसी की ज़रूरत है, तो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर कितना है, 2 है। फिर इसके बाद गुणे का चिन्ह बनाएंगे, ये वाला 2 लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह बनाएंगे, ये वाला 2 लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह बनाएंगे, ये वाला 3 लिखेंगे, फिर आप गुणे का चिन्ह बनाएंगे, लास्ट में 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब इन्हीं का आप गुणा कर लीजिएगा। 2 को 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 24 में 5 से आप गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, हाथ लागे 2, 5 2 10, 1 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा 8 12 और 30 का एलसीएम कितना है, 8 12
और 30 का एलसीएम आपका कितना निकल कर आया है 120। कितना, यही आपका क्या है एलसीएम है 120। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। अब आपसे अगर 4 संख्या भी दी रही तो आप इसी तरह से लिखकर उसका भी एलसीएम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको आपका मासा निकालना सिखाता हूं, यानी महत्तम समापवर्तक। अभी आपका देखिए अगला सवाल, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसी चीज को मासा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो पहला देखिए, इसको निकालने का 2 तरीका है। पहला है आपका गुणनखंड विधि के द्वारा, या तो मासा निकालिए या तो आप भाग विधि के द्वारा निकालिए। तो मैं आपको दोनों तरीका बताता हूं, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। पहला प्रश्न है, जैसे 15 और 18 का क्या आपको मासा निकालना है, 15 और क्या 18 का मासा निकालना है। तब आप क्या करोगे, पहले मैं आपको गुणनखंड विधि के द्वारा बताता हूं। गुणनखंड विधि में देखिए आपको क्या करना है, आपको 15 का गुणनखंड निकालना है, इसके बाद 18 का। जैसे देखिए जिन लोगों को नहीं निकालने आता है उन लोगों को भी मैं सिखा देता हूं। यहाँ पर आप क्या इस तरह से 15 लिखेंगे, जैसे आपने एलसीएम निकाला था ठीक उसी प्रकार से भाग देंगे। तो इसमें किससे भाग देंगे, कट जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर 5 से भाग देंगे तो 5 1 के 5 हो जाएगा। अब आपको मालूम चल गया कि अगर मैं यहाँ पर क्या 15 लिख दूं तो इसे अगर मैं तोड़कर लिखूंगा तो यही 3 गुणे 5 लिखूंगा। 3 गुणे क्या 5, 3 गुणे 5 करेंगे, 3 पचे कितना होता है 15 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 18 है तो 18 लिखिएगा। इसके बाद 18 को आपको तोड़कर लिखना है, क्या 18 को आपको तोड़कर लिखना है। तो यहाँ पर आप 18 का गुणनखंड इस प्रकार से निकाल लेंगे। आप किससे भाग देंगे, 2 से। 2 नवा कितना होता है 18 होता है। फिर आप 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9 होता है। फिर 3 से भाग देंगे, 3 1 के 3 होता है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 गुणे 3 गुणे क्या 3। अब इसका क्या काम आप खत्म कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यानी जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर भी क्या 3 है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 2 3 है। तब आपको क्या करना है, यहां से देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां वाला 3 और यहां वाला 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 5 है लेकिन इसमें 5 कहीं पर भी नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तब आप क्या करेंगे, जो दोनों में होता है उसी चीज को लिखा जाता है। तब आप कह देंगे कि 15 और 18 का मासा क्या होगा, मासा आपका क्या होगा 15 और 18 का 3 होगा। जो दोनों में होगा वही चीज लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या होगा 3 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये रही बात आप गुणनखंड विधि के द्वारा आपने कैसे मासा निकाला। अब मैं आपको दूसरा सवाल भी गुणनखंड विधि के द्वारा बताऊंगा। इसी के बाद इन्हीं सवालों को क्या आपको भाग विधि के द्वारा भी बताऊंगा। दूसरा प्रश्न देखिए 16 24 36 का आपको क्या मासा निकालना है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख देता हूं, क्या है आपका 16 है 24 है और क्या है 36 है। तब आप क्या करोगे, इस तरह से इसको लिख लोगे। यहाँ पर 16 लिख लीजिएगा, यहाँ पर 24 लिख लीजिएगा, यहाँ पर 36 इस तरह से लिख लेंगे आप। अब क्या करना है, 16 का गुणनखंड आपको निकालना है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 16 का इस तरह से निकालेंगे, 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितनी बार 2 है 1 2 3 4, 4 बार 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब आपको मालूम चल गया है कि 4 बार 2 है। गुणे आप क्या 2 करोगे, फिर आप गुणे 2 कर लोगे। अब आप 24 का उसी तरह से निकाल लेंगे, क्या 24 का निकालेंगे, किससे भाग देंगे 2 बराबर में क्या हो गया 24 हो जाएगा। 2 छंग आपका कितना होता है 12 होता है, 2 तिहाई आपका कितना होता है 6 होता है। लास्ट में आप 3 से भाग दे दीजिएगा। कितनी बार है 1 2 3 बार 2 है। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद क्या है लास्ट में 3 है, तो यहाँ पर आप गुणे 3 कर दीजिएगा। इसका भी काम हो चुका है। अब आप क्या करेंगे 36 का उसी तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर 36 का जब आप निकालेंगे तो किससे भाग देंगे 2 से। 2 18 में कितना होता है 36 होता है, 2 9 क्या होता है 18 होता है। 3 से भाग देंगे 3 त्रिक का 9 होता है, ये 3 है आपका। फिर 3 से भाग देंगे 3 1 के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है 2 बार है। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है 2 बार है, तो गुणे 3 गुणे आप 3 कर लीजिएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, मासा निकालते समय आपको देखना है कि इन तीनों में क्या कॉमन है। इन तीनों में आपको कॉमन खोजना है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तीनों में क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी ये भी क्या है
कॉमन है, जो तीनों में होता है वही चीज कॉमन होता है। अब आप देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉमन नहीं बनाएंगे। कॉमन वही होगा जो तीनों में होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 3 है, कोई चीज कॉमन नहीं। कॉमन वही होगा जो तीनों में होगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों में तो है, लेकिन आप देखिए इस ऊपर वाले में 3 नहीं है, तो 3 तभी कॉमन बनेगा जो तीनों में चीज वो होगा। तो कॉमन आपका कितना बन चुका है, बस आपका यहाँ से 1 2 ले लीजिएगा, जो कॉमन बनेगा उसी को लिखना है। यहाँ पर 2 आपका 1 कॉमन बना, फिर गुणे का चिन्ह बनाएंगे, 1 कॉमन फिर से आपका 2 बना था, गुणे 2 कर देंगे। अब इन्हीं का गुणा कर लीजिएगा, 2 गुणे 2 क्या होता है, 4 होता है। यही आपका 4 क्या है, मासा है। क्या है, मासा है, यानी एचसीएफ। तो आप कहेंगे 16 24 36 का मासा कितना है, 4 है। 4 आपका क्या है जाएगा, इसी को इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या गुणनखंड विधि के द्वारा मासा ज्ञात किया जाता है। अगर आपसे चाहे जितना भी बड़ा सवाल पूछे, अगर तरीका आप लोग सीख गए होंगे, वैसे प्रश्नों को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी चीज को मैं आपको भाग विधि के द्वारा बताता हूं, जिसे आपको समझना बेहद ही आवश्यक है, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए मैं आपको जो आपका मासा निकालना सिखाऊंगा, यानी एचसीएफ, वो भाग विधि के द्वारा होगा। देखिए आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बता रहे हैं, जो पूरा वीडियो देख रहा होगा लास्ट तक उसी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए पहला सवाल है 8 12 16 को क्या आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिख देता हूँ, क्या है 8 12 और आपका 16 है। भाग विधि के द्वारा एचसीएफ आपको निकालना है। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्या देखेंगे, 8 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। 8 और 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12 है, तो यहाँ पर आप 12 को लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसी में बस भाग देना है, किससे, छोटी संख्या जो 8 है। तब आप क्या करेंगे, 12 में 8 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। 8 एक के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए जब नीचे 0 0 आ जाएगा तभी आपका आंसर सॉल्व सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी 4 आया है। तब आप क्या करेंगे, फिर से इस तरह से भाग का चिन्ह बनाएंगे और इसमें क्या लिखेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं वही चीज यहाँ पर लिख देंगे। अब 8 हो गया। अब 4 से भाग दीजिए किसमें, 8 में, तो कितना बार जाएगा, 2 बार। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अभी भी आपका सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने, अगर आपसे पूछा होता, मान लीजिए 8 और 12 का क्या एचसीएफ निकालिए, तब आपका आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन आपके प्रश्न में यहाँ पर एक 16 दिया हुआ है, क्योंकि आपने 4 से भाग दिया तो 0 आ गया। जिस संख्या से भाग देने पर 0 आ जाए वही आपका एचसीएफ हो जाता है। लेकिन ये तब आपका 4 आंसर होता जब यहाँ पर 16 नहीं होता। लेकिन आपके प्रश्न में एक और, यहाँ पर 16 है, आपने 4 से भाग दिया, 0 आ गया, अभी आपका 16 बचा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से 16 लिखेंगे, इसमें किससे भाग देना पड़ेगा, जिस संख्या से आपने भाग दिया है 0 आया है, इसी 4 से अब आपको यहाँ पर भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 चौके कितना होता है, 16 होता है। 16 में से 16 घटाएंगे, क्या 0 आ गया। अब देखिए जिस भी संख्या से भाग देने पर यहाँ पर 0 आता है वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो आपने 4 से भाग दिया तो 0 आया, यही 4 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। किसका, 8 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। इसी को हिंदी में क्या मासा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो ये आपका पहला सवाल रहा। अब दूसरा सवाल बताता हूं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा उनको भी क्या क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूं। दूसरा सवाल है 16 24 और 36 का क्या आपको एचसीएफ निकालना है। क्या है, 16 24 और आपका है 36, किसका भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो पहले आप दो संख्याएं देखिए, 24 और 16 में कौन बड़ा है, 24 बड़ा है, तो 24 को यहां पर लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या 16 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, अगर 2 बार लेके जाऊं तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार हो जाएगा। 16 एक के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना आएगा, 24 में से 16 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अब आप क्या करेंगे, नीचे 0 नहीं आया है तो आप फिर से भाग का चिन्ह इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर जिससे भाग दे रहे थे 16 उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। 16 में से 16 घटाएंगे, 0 आ गया। अभी आपका आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि अभी आपका 36 बचा हुआ है।
अब यहाँ पर हम क्या 36 लिख लेंगे और 36 में किससे भाग देंगे, जिस संख्या से भाग देने पर 0 आया था, तो यहाँ पर 8 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 8 का 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32, 4 बार जाएगा। यहाँ पर 4 लिखेंगे, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। 36 में से 32 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अभी देखिए नीचे 0 नहीं आया, तो फिर आप भाग का चिन्ह इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे जिससे हम भाग देते हैं, 8, यहीं पर 8 लिख लेंगे। 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में से 8 घटाएंगे, 0 आ गया। अब देखिए आपका कोई भी संख्या आगे नहीं है, तो यही 4 जो है जिस संख्या से भाग देने पर लास्ट में 0 आता है, वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या, एचसीएफ। तो आपका 16 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। एचसीएफ को ही क्या मासा बोलते हैं, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इन लोगों से अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।